रिफ्ट वैली अफ्रीका की सबसे महत्वपूर्ण वैली है। इसी वैली में महत्वपूर्ण लेक्स है। किलिमंजारो जो है वो भी यहीं पे ही है। क्यों ये वैली इतनी महत्वपूर्ण है और क्यों ये एक वंडर है जो कि पृथ्वी अपना दिखा रही है, एक मैजिक अपना दिखा रही है। चलिए समझते हैं इसको आसान शब्दों में और जानते हैं कि इसमें से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। रिफ्ट वैली, ग्रेट रिफ्ट वैली जो है वो क्या है? अभी पृथ्वी के नीचे अलग अलग प्लेट्स बनी हुई है जिसके ऊपर सतह पर पृथ्वी है जहाँ पे हम सब रह रहे हैं। एक सुपरफिशियल लेवल पे रह रहे हैं, गहराई में पृथ्वी में कई सारी परतें हैं, कई सारी प्लेट्स है और ज्वालामुखी, और ये अंदर गर्म है पृथ्वी अंदर से। तो ड्रिफ्ट वैली जो है ये टेक्टोनिक प्लेट जो है उसके घिसकने से, उसके टूटने से एक डाइवर्जेंस बना है, एक दरार पैदा हुई है, एक बड़ी बड़ी दरार। अब छोटी मोटी दरार आपके घरों, मेरे घरों के दीवारों में होती है, पर काफ़ी बड़ी बड़ी दीवारें बनी हैं जिससे कि इस वैली का निर्माण हुआ है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले करोड़ों सालों के बाद हो सकता है अफ्रीका भी दो भागों में बंट जाए, क्योंकि पहले सभी महाद्वीप एक थे। अगर साउथ अमेरिका और अफ्रीका को आज भी जोड़ें तो बराबर ऐसा लगता है कि साउथ अमेरिका जो है अफ्रीका का टूटा हुआ पार्ट है। तो हो सकता है कि अफ्रीका और टूटने की कगार पे चालू हो चुका हो। प्रति वर्ष 7 mm जो है ज़मीन दूर हो रही है अफ्रीका की रिफ्ट वैली की आपस में। रिफ्ट वैली का जो फॉर्मेशन है वो नूबियन प्लेट और सोमाली प्लेट जो है वो दोनों अलग हो रहे हैं, दोनों स्प्लिट हो रहे हैं, जिस वजह से हो रहा है। जानते हैं क्यों ये इतनी महत्वपूर्ण प्लेट है? साउथ वेस्ट एशिया जो है, जहाँ पे अरेबिक आ जाता है, अरेबिक नेशंस वगैरह आ जाते हैं, वहाँ से लगा के ईस्ट अफ्रीका तक ये प्लेट स्ट्रेच हुई हुई है। अफ्रीका और एशिया कनेक्टेड है वाया लैंड, और वहाँ पे ये रिफ्ट स्ट्रेच हो चुकी है, मतलब वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। एंड टोटल ये रिफ्ट जो है अराउंड 650 किलोमीटर्स के अराउंड, आई थिंक सो, ये रिफ्ट, ये वैली है वहाँ पे एग्जिस्ट जो करती है। जो मेजर कंट्री है वो सभी के सभी अफ्रीका है जो इस वैली से इम्पेक्टेड है। इथियोपिया, केन्या, युगांडा, तंजानिया, रवांडा, बुरुंडी, मालवी और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब इसके महत्वपूर्ण जो तालाब है उसकी चर्चा करते हैं। तंगanyika लेक तंगanyika, ये जो है सेकंड डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड में। इससे ऊपर जो है सिर्फ रशिया में है, और सेकंड डीपेस्ट भी बनी है थ्रू द अर्थ डिस्टर्बेंस, जो अंदर से जो डिस्टर्बेंस हुआ है उसकी वजह से बनी है, और फ्रेश वाटर लेक है। अब ये जो चीज़ें जो बन रही है, तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी लेक्स जो बन रही है उसकी वजह से एक नया नया वन्य जीव, नई एक्वेटिक लाइफ डेवलप हो रही है उस जगह पे, और कई सारे और मिनरल्स एंड रिसोर्सेज है, क्योंकि अफ्रीका कोई समय में एक समुद्र का ही हिस्सा था। तो आज की तारीख में भी वहाँ पे पुरानी मानव सभ्यता के मानव कंकाल मिले पाए जाते हैं। तो तंगानी का लेक जो है सेकंड डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड की, और काफ़ी गहरी है, बहुत ज़्यादा गहरी है। एक हिसाब से आप समझ लीजिए, लोग ऐसा मानते हैं कि एक सेकंड ओशियन बन रहा है अफ्रीका के अंदर, सेकंड ओशन बन रहा है, जो आने वाले सालों में इस ओशियन की वजह से पूरा का पूरा अफ्रीका ही सेपरेट हो जाएगा। लेक मालावी लेक मालावी जो है बायोडाइवर्सिटी ऑफ फिश स्पीसीज के लिए अपनी फेमस है, जो कि अब नई नई प्रजातियाँ डेवलप हो रही है वहाँ पे। एक नई नई तरह की एक्वाटिक लाइफ डेवलप हो रही है वहाँ के। इतनी बड़ी बड़ी लेक्स वहाँ पे बन चुकी है उस और आप जो देखते हैं कि आप जो देखेंगे तो पाएंगे मैप में कि सारी की सारी लेक एकदम ही एक नैरो नैरो बैंड में है। बहुत छोटी सी जगह में सब जगह सब लेक्स स्थित है। लेक तुर्कना बहुत बड़ी डेजर्ट के बीच में स्थित परमानेंट लेक, ऐसा कभी नहीं सूखती है। जो स्थिति आज की तारीख में केनिया में स्थित है। इसको जेड सी भी कहा जाता है क्योंकि इसके कलर ऐसा ही है तुर्कना का। एंड लेक विक्टोरिया जो है लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका का। और जो नील नदी चलती है, वाइट नील, उसका सोर्स जो है वो लेक विक्टोरिया ही है। कई बार यूपीएससी जो है वो नील नदी के बारे में पूछ चुका है कि कहाँ से उसका ओरिजिन है। लेक कीवू जो है अपनी लोकेशन की वजह से, अपनी स्थिति की वजह से मीथेन रिच है। मीथेन गैस होती है, मीथेन रिच है। वोल्केनिक एक्टिविटीज़ भी बहुत है यहाँ पे। मीथेन जो है वो अपने रॉ फॉर्म में उसको फिल्टर करके प्योरीफाई करना पड़ता है, पर मीथेन बहुत ज़्यादा है लेक कीवू में। रिफ्ट जो लेक्स है इथोपिया की, तो ये इथोपियन लिफ्ट लेक मतलब एक चेन में
ऐसी चेन है जहाँ पे अल्कलाइन लेक बहुत ज़्यादा है, मीठा पानी नहीं है, वेटलैंड है, कई सारे माइग्रेंट बर्ड्स आते हैं, कई 11,000 8,000 किलोमीटर की नॉन स्टॉप यात्रा करके वहाँ पे आके रुकते हैं। तो इथोपियन रिफ्ट लेक आप समझिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लेक हो जाती है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। रिफ्ट वैली की जो इम्पोर्टेंस है जियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, इकोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आप समझिए एक नई चीज़ डेवलप हो रही है। हम हमारे जीवन काल में नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी अपने जीवन काल में नहीं, पर ज़रूर ऐसा माना जाता है कि एक नई इकोलॉजी का जन्म जन्म होगा जहाँ पे डिफरेंट तरह के जानवर होंगे इनसाइड द लेक्स, इनसाइड दैट एरिया। जो मुख्य रूप से जो लेक है, जो ये रिफ्ट वैली है, वो 4 देशों में बटी हुई है। तंजानिया, इथोपिया। एनवायरमेंटल जो चैलेंजेस है जो आज की तारीख में रिफ्ट वैली जो फेस कर रही है, वो पॉल्यूशन है, फिशिंग बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ पे, क्लाइमेट चेंज है और कई इन्वेसिव स्पीसीज भी है, पर पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज ज़्यादा है। ओवर फिशिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आज की तारीख में वहाँ पे, तो हो सकता है डिस्टर्ब करे वहाँ के एक इकोलॉजिकल लाइफ को। पर ओवरऑल धीरे धीरे वो पर ईयर 7 मिलीमीटर से वो रिफ्ट जो है धीरे धीरे पृथक हो रही है अफ्रीका से। आप एक बार अपने होमवर्क में आज देखना कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका का मैप दोनों आपस से इस हिसाब से कनेक्टेड है जैसे कोई टुकड़े, एक पजल का टुकड़ा हो, दोनों लैंड चिपके वो उस प्रकार से कनेक्टेड है। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको। तंगानिका है जो है वो काफ़ी डीप है, बहुत डीपेस्ट लेक है। तंगानिका सेकंड डीपेस्ट है वर्ल्ड में। विक्टोरिया जो है वो लार्जेस्ट लेक है और किवू जो है वो मिथियन रिच लेक है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आपको यूपीएससी रिलेटेड कंटेंट जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।